इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत आमोदनी में 8वां पाठ विज्ञान प्रहेलिका। आज हम इसमें इसका अभ्यास करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, चित्राणाम सम्मुखे तत्संबंधित प्रहेलिकाम सुलेखे लिखत, यानी कि चित्रों के सामने उससे संबंधित, उससे रिलेटेड प्रहेलिकाम, पहेली को सुलेखे, सु प्लस लेखे, सुंदर राइटिंग में लिखत लिखिए। चित्रों के सामने उससे संबंधित पहेली को, प्रहेलिका को अच्छी राइटिंग में लिखिए। तो ये जो है बिजली का बल्ब है, जिसे संस्कृत में बोला जाता है विद्युत दीपः। तो उससे संबंधित प्रहेलिका ये है, गेहे गेहे रात्रौ विद्युत योगेन प्रज्वलति सदा प्रकाशयति यह सर्वं तद्दीपस्य कि नाम भवेत्। जो रात्रि में हर एक घर में बिजली की सहायता से हमेशा प्रज्वलित होता है, प्रदीप्त होता है, जलता है, जो सबको प्रकाशित करता है, उस दीपक का क्या नाम है? भवेत ये संभावना के अर्थ में है, क्योंकि यह जो है ना विधिलिंग लकार का शब्द है। यहाँ पर टेलीफोन है, ये थोड़ा सा मिट गया है। इसकी संबंधित पहेली ये है, दूरतो अपि संवादं जनाः कुर्वन्ति येन परस्परं तदंतरस्य नाम किम तस्यादि जनकस्य को भवेत्। अर्थात जिसके द्वारा लोग एक दूसरे से दूर से भी बातचीत करते हैं, उस यंत्र का, उस मशीन का क्या नाम है और उसके आदि जनक यानी कि निर्माता, खोजकर्ता कौन है? अब है इसमें फ्रिज, इससे संबंधित पहेली है, शीतीकरणाय सदा प्रसिद्धम खाद्यम पेयम भोजनम रसवत्याम यतिष्ठति नामना तत् किम समुत्तरत्। अर्थात जो हमेशा खाने पीने के भोज्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए प्रसिद्ध है, रसोई में वह किस नाम से उपस्थित रहता है, उसका क्या नाम है? सही सही उत्तर दो। अब है इसमें ये टीवी, जिसे बोला जाता है दूरदर्शनम, उससे संबंधित प्रहेलिका है, यदस्ति सदने सदने जनेर दूरात दृश्यते सदा तनाम किम में ब्रूहि तदादि जनको ननु को भवित। अर्थात जो है घर घर में, यानी कि जो हर एक घर में है, घर घर में है, लोगों के द्वारा हमेशा दूर से दिखाई देता है। मीन्स लोग इसके द्वारा दूर देशों के चलचित्र यानी कि वहाँ से संबंधित दृश्य देखते हैं, उसका क्या नाम है मुझे बताओ। ब्रूहि का अर्थ होता है बताओ, और निश्चित रूप से उसका आदि जनक यानी कि उसकी खोजकर्ता कौन है। अब है इसमें 5वीं पहेली, ये है यहाँ पर कंप्यूटर। हालांकि कंप्यूटर के लिए बोला जाता है संगणक यंत्रम, लेकिन कैलकुलेटर के लिए बोलते हैं गणक यंत्रम। उन दोनों के लिए इन्होंने यहाँ पर एक ही पहेली दी है। वैसे जो कैलकुलेटर होता है वो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए। गणित संक्रिया, गणित के सवाल यानी कि गणित के हिसाब किताब, सर्वाह सभी, क्रियंते किए जाते हैं, सारल्येन सरलता से, येन जिसके द्वारा, सदा हमेशा, विज्ञान समातः वैज्ञानिक रूप से खरे यानी कि सही, ताहा वे, तत् किम वह क्या, अस्तिमिस है, त्वरितम उत्तर तुरंत उत्तर दो। अर्थात जिसके द्वारा हमेशा गणित की सारी क्रियाएं, गणित के सारे हिसाब किताब आसानी से किए जाते हैं और वे वैज्ञानिक रूप से सही होते हैं, वह क्या है, यानी कि वह यंत्र क्या है, तुरंत उत्तर दो। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित वस्तूनाम आविष्कारकः कः आसीत्, यानी कि नीचे लिखे गए वस्तुओं के आविष्कारक, उसके निर्माता, उनके खोजकर्ता कौन थे। सबसे पहले इसमें जंगमवाणी, जिसे दूरवाणी यानी कि टेलीफोन बोला जाता है, श्री ग्राहमवेलः, ग्राहमवेल। अब है इसमें दूरदर्शनम, टेलीविजन, जेल वेयडः, विद्युत दीपः, बिजली का बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन, शीत यंत्रम, फ्रिज, जेम्स हैरिसन। अब है इसमें संगणक यंत्रम यानी कि कंप्यूटर, चार्ल्स बैबेज, रेडियो यंत्रम, जी मार्कोनी, धूम्रयानम यानी कि स्टीम इंजन, वो है जेम्स वॉट। अब है इसमें तीसरा, रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करो। तो यहाँ पर ये हैं जिन्हें रेखांकित किया गया है, इन्हीं के आधार पर ही हमें प्रश्नवाचक शब्दों का निर्माण करना है। तो आपको क्या करना है ना, जो भी वर्ड यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं उन्हीं के बदले हमें प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है, और इनमें जो विभक्ति और वचन होंगे, प्रश्नवाचक शब्दों में भी वही विभक्ति और वचन लगेंगे। जैसे रात्रौ विद्युत दीपः गेहे गेहे प्रकाशम करोति, यानी कि रात्रि में बिजली का बल्ब घर घर में प्रकाश करता है।
तो प्रश्न बनेगा कि रात्रि में कौन घर घर में प्रकाश करता है, कौन की संस्कृत होती है। कहा दोनों के दोनों जो है ना ये कर्ता के एक वचन में है। अब है इसमें खा सदने सदने दूरदर्शनम यंत्रम दर्श्यते, यानी कि घर घर में टेलीविज़न दिखाई देता है। प्रश्न बनेगा कि घर घर में क्या दिखाई देता है, क्या की संस्कृत होती है किम, सदने सदने किम दृश्यते। अब है इसमें गा ग्रहाम वैला दूरवाण्यः आदिजनक आसीत, यानी कि ग्रहाम वैल दूरवाणी का आदिजनक था। दूरवाणी जंगमवाणी जिसे बोला जाता है टेलीफोन, टेलीफोन का खोज करता था। तो प्रश्न बनेगा कि ग्राहम बेल किसका आदिजनक था। तो किसका की संस्कृत बनेगी यहाँ पे कस्या, दोनों के दोनों यहाँ पर स्त्रीलिंग में है, इसलिए इसके लिए आता है कस्या। ग्राम वेल कस्या आदिजनक आसित, ग्राम वेल किसका आदिजनक था। अब है इसमें इसका चौथा अधोलिखित शब्देभ्यः उपसर्गान पृथक्कृत, यानी कि नीचे लिखे गए शब्दों से उपसर्गों को अलग करिए। दोस्तों ये उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी पद के स्टार्टिंग में एक या दो अक्षरों वाले छोटे छोटे जो ये उपपद होते हैं इन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय इसका उल्टा होता है, ये शब्द के एकदम लास्ट में लगता है। तो क्या होता है ना, जब भी किसी भी पद में ऐड होते हैं तो नया सा शब्द बनाते हैं, उस शब्द का अर्थ जो है ना नया निकलता है। उसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं विज्ञानम, वी प्लस ज्ञानम, इसमें जो मूल शब्द जिसे कि हम नेचर बोलते हैं, प्रकृति, वो है इसमें ज्ञानम, इसमें उपसर्ग है वी। जो भी यहाँ पर स्टार्टिंग में लगे हैं वो सब के सब उपसर्ग हैं। विज्ञानम प्र प्लस हेलिका प्रहेलिका, प्रकाशति प्र प्लस काश्यति, यहाँ पर है प्र प्लस प्रज्वलति, प्र प्लस सिद्धा प्रसिद्धा, वी प्लस हसति विहसति, उत प्लस पति उत्पत्ति, सम प्लस उत्तरत समुत्तरत, अनु प्लस गमनम अनुगमनम, दुर प्लस गंधा दुर्गंधा। अब जो है हम इनका अर्थ भी देखते हैं। विज्ञानम का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, प्रहेलिका को पहेलियाँ बोला जाता है, प्रकाश्यति यानी कि जो प्रकाशित करता है, उजाला करता है, प्रज्वलति जलता है, प्रदीप्त होता है, प्रसिद्धा फेमस, विहसति हंसता है, उत्पत्ति ही यानी कि उत्पन्न, समुत्तरत सही उत्तर दो, अनुगमनम अनु होता है पीछे, गमनम से जाना, पीछे जाना, फॉलो करना, दुर्गंधा यहाँ पर है दुर, इसे दुह भी लिख सकते हैं, दुर या फिर दुह का अर्थ होता है बुरा, गंधा बुरी गंध। अब है पांचवा प्रश्न रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करो। तो यहाँ पर क्या है, श्लोकों को लिया गया है, श्लोकों के कुछ अंशों को इन्होंने छोड़ दिया है, उन अंशों को आपने लिखना है। शीतीकरणाय सदा प्रसिद्धम खाद्य पेयम भोजनम, यानी कि जो हमेशा खाने पीने के भोज्य पदार्थों को ठंडा करने के लिए प्रसिद्ध है। अब है इसमें यदस्ति सदने सदने जनैर दूरात दृश्यते सदा, यानी कि जो हर एक घर में है लोगों के द्वारा हमेशा दूर से दिखाई देता है। क्या है वो है टेलीविज़न, जिसे हम बोलते हैं दूरदर्शनम। और शीतीकरणाय यानी कि फ्रिज के लिए बोला जाता है शीत यंत्र। अब है इसमें गा गणित संक्रिय सर्वः क्रियन्ते सारल्येन येन सदा, यानी कि जिसके द्वारा हमेशा गणित के सवाल आसानी से किए जाते हैं। क्या है वो, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के लिए बोला जाता है गणक यंत्रम। अब है इसमें घा प्रकाशयति यह सर्वम तदीपस्य के नाम भवेत, जो सबको प्रकाशित करता है उस दीपक का, उस दीप का क्या नाम है, तो वो है विद्युत दीपः यानी कि बिजली का बल्ब। अब है इसमें छठा प्रश्न द्वितीय प्रहेलिकायाः अनुवादम मातृभाषायां कुरुत, द्वितीय प्रहेलिकायाः दूसरी प्रहेलिका का अनुवाद मातृभाषा यानी कि अपनी मातृभाषा में हिंदी में कुरुत मिस करिए। दूसरी पहेली है इसमें दूरतो अपि संवादम जनाः कुर्वन्ति येन परस्परम तदयंत्रस्य नाम किम तस्यादिजनकस्य को भवेत्। पहला शब्द है इसमें दूरतो अपि, अगर इसे हम विच्छेद करते हैं, इनको हम अलग अलग करते हैं तो ये बनेगा दूरतः प्लस अपि, दूरतः दूर से, अपि मिस भी, दूर से भी, संवादम संवाद बातचीत कॉन्वर्सेशन, जनाः ये जन के बहुवचन है यानी कि बहुत सारे लोग, कुर्वन्ति करते हैं, येन जिसके द्वारा या फिर जिससे, परस्परम एक दूसरे से, तदंत्रस्य तत् प्लस यंत्रस्य, तत् होता है वह, यंत्र से यंत्र का यानी कि उस यंत्र का नाम, किम मिस क्या, तस्यादिजनकश्च यहाँ पर है तस्य आदिजनकः प्लस चा, जो यहाँ पर शा है एक्चुअली वो विसर्ग है, तो इसका अर्थ बनेगा
तस्य उसके, आदि जनक, आदि होता है शुरू का, जनक मीन्स पिता, शुरू का पिता यानी कि उसके खोजकर्ता, उसके निर्माता। को ये है कहा, संस्कृत का वर्ड है यानी कि कौन, भवित है होना चाहिए, ये जो है ना संभावना का अर्थ वाला जो विधिलिंग लकार है ना उसका वर्ड है। अब इसका अर्थ बनेगा जिसके द्वारा लोग एक दूसरे से दूर से भी बातें करते हैं, दूर से भी संवाद करते हैं, उस यंत्र का क्या नाम है और उसके आदि जनक कौन है। एक बार फिर से देखिए कि जिसके द्वारा लोग एक दूसरे से दूर से भी बातचीत करते हैं, उस यंत्र का क्या नाम है और उसके आदि जनक, उसके खोजकर्ता, निर्माता कौन है। तो वो है टेलीफोन, जिसे बोला जाता है दूरवाणी, जंगमवाणी। इसे खोज किया था श्री ग्राहम बेल ने, संस्कृत में बोला जाता है श्री ग्राहम बेलः। अब है इसमें 7वां प्रश्न, एका विज्ञान प्रहेलिका सुलेखे लिखत। एक विज्ञान की पहेलिका को सुलेखे, सुलेखे होता है सुंदर राइटिंग में लिखिए। कोई भी एक पहेलिका को आपने अच्छी सी राइटिंग में लिखना है। अब है इसमें 8वां, पूर्व कक्षायाम पठिता प्रहेलिका स्मृत लिखत जा, यानी कि पहली कक्षा में पढ़े गए पहेलिकाओं को याद करिए और उन्हें लिखिए। दोस्तों, पहली कक्षा से क्या मतलब है, तो जो पहले वाले वीडियो में आपने संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन देखा था वो पहली कक्षा से मतलब है। तो उसमें जो भी पहेलिकाएँ थी उन्हें याद करिए और उनको जो है यहाँ पर लिखिए।